नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, पोलियो के टीके की खोज किसने की। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, जॉन ईसाल्क ने पोलियो के टीके की खोज किया था। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। दोस्तों, हाइड्रोजन बम बहुत ही खतरनाक बम है, तो इसका आविष्कार किसने किया या किसने विकसित किया। तो इसके लिए भी राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, सैमुअल कोहेल ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से समझें, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप लोग इसे भी याद रखें। लेकिन यहाँ पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बी नंबर ऑप्शन, स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन करने के विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। आप लोग इसे याद रखें। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो सभी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, लुइस पास्चर इज द राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, लौह चूर्ण। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में Fe दिया रहेगा, Fe मतलब कि आयरन। तो लौह चूर्ण यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, एसबीआई की स्थापना हुई। आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग दोस्तों किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, भूटान। दोस्तों, जिस प्रकार भारत देश में बिहार राज्य में शराबबंदी है, ठीक उसी प्रकार तंबाकू का पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, भूटान। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आगरा शहर को किसने बनवाया था या किसने बसाया था। दोस्तों, आगरा शहर का नाम लेते ही ताजमहल का याद आ जाता है, जो कि ताजमहल आगरा में ही स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक उसी प्रकार आगरा शहर को किसने बसाया था। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन,
मुद्गलोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है या किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक के शिलालेख। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, असम का लोकप्रिय उत्सव है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन पीटी ऊषा इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन उदयपुर इज द राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखें, माइंड में बैठा लें दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े तो वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश या यूपी भी दिया रहेगा दोस्तों, यूपी भी इज द राइट आंसर। यूपी का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखें। इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साहित्य, विज्ञान, सिनेमा और चिकित्सा। तो दोस्तों ऑस्कर का पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। बी नंबर ऑप्शन, सिनेमा के क्षेत्र में अक्सर ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो दोस्तों हीरा सबसे कठोर तत्व है। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या था? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, पाटलिपुत्र था पटना का पुराना नाम। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी पूछ लेता है कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। आप लोग इसे भी याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन नील नदी इज द राइट आंसर।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखें। प्रश्न को एक बार फिर से समझें, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, पोटेशियम। पोटेशियम दोस्तों खनिज है, यह इसे कैपिटल के से व्यक्त करते हैं, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, सिनकोना। दोस्तों पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सिनकोना इज द राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।